हम्म, लाओ लाओ डीपीपी दो। अरे दो तो सही मेरे को। डीपीपी तो डिस्कस ही नहीं करी। भेंडी नहीं भेंडी है ही नहीं, बनाई नहीं। ला डीपीपी तो दो। ए भाई गुरु आया लेट फिर बात कर रहा है। लाओ डीपीपी फटाफट डिस्कस कर लेते। एक ही क्लास मिली यार, आज क्या करें। क्लास एक ही मिली आज। जल्दी दो मेरे को। तो धर्मेंद्र सर भी बोल रहे आज वो उनकी क्लास में बहुत कुछ पढ़ाना है उनको आज। ऐसा हाँ चलो। यहाँ तक हमने कर लिया था। हम्म। दरवाजा बंद करके आना। दरवाजा बंद कर। चलो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। और मैं एक चीज और सोचा, तुम लोग सब संडे को आते हो क्या? कितने जने आते हैं? कल किस चीज का? अच्छा माता निताई सेवन माता जा रही, ठीक है। ओके। तुम्हारे लिए नहीं, लड़कियों के लिए खाली फेस्टिवल। हाँ। मैं सोचा था कि भाई संडे को पेपर डिस्कस कर लेते तो अच्छा रहता, 15 मिनट में। फिर क्लास का टाइम जाता है इसलिए। तुम तो जूम पे ज्वाइन कर लो करो ना। चलो डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा कपड़े। हाँ तेरे को तो भाई सही है, कपड़े। ठीक है, अगर देखो किसी को नहीं आए तो हाथ खड़ा कर दो। ठीक है। कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो शर्माना नहीं। अब तू तो सब कर देगा यार, 18 के 18। उसको खोल रहा हूँ तेरे पीछे। क्वेश्चन नंबर 1। थप्पड़ मारूंगा वैसे बता रहा हूँ। 1। 1। 2। सी कौन सा? हाँ। उसमें उसमें गलत लिख लिया होगा नोटेशन, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। आप अपना सॉल्यूशन देखो, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। टू। टू वाला हो गया। 3। हाँ हाँ। 3 पता ही था मुझे, 3 पूछो ऐसा, अरे बहुत सिंपल सवाल है 3। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? एक ही बात है। हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बोलो। एम एस। तो सी बराबर एम एस। अच्छा अब देखो, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ध्यान सुना है भाई, बात नहीं आगे बैठ के बात नहीं करना। बात नहीं करना क्लास में जब डिस्कशन चल रहा हो तो। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, स्फीयर गिवन है हमें। और हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये देखो। क्या क्या गिवन है? डायमीटर का रेशियो। डेंसिटी गिवन है। स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट तो ये। अब डेंसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसी भी मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। समीक्षा। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसे लिख सकता हो ना इसको। एस। डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? रुको जिससे पूछो वही बताएगा, ये रुक जा। जिससे पूछो वही बताओगे, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ऋतुपर्ण। 4/3 पाई आर की भी होता है स्फीयर का। हाँ। तो 4/3। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बस अब हमें रेशियो निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बाय बी। तो हम लिख लेंगे मास ऑफ ए, एस ऑफ ए, अपॉन मास ऑफ बी, एस ऑफ बी। ये चीज तो हमें गिवन है भाई। कितनी है ये?
वन, 1/3। और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो ऑफ ए। अब ये देखो, अगर मैं रेशियो में लिखूंगा तो ये 4/3 पाई तो कट जाएगा ना। हाँ, अगर मैं रेशियो में लिखूंगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई, तो ये तो कट जाएगा। इसको लिखने की जरूरत है कि? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? आर ऑफ ए का क्यूब इंटू एस ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली नीचे रो ऑफ बी, ये 4/3 लिखा था, इससे कट गया, r b क्यूब इंटू एस ऑफ बी। सब तो गिवन है अब हमें। डेंसिटी का रेशियो कितना है? 2:1। अब हमें डायमीटर का रेशियो गिवन है यार। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है भाई? डायमीटर बाई 2 होता है ना। और जो डायमीटर का रिलेशन होगा बेसिकली वही रेडियस का रिलेशन होगा। हाँ, तो कितना दिया हुआ है? 1:2। और ये क्यूब है, आर और बी, तो क्यूब। ऐसे बाय एस बी 1/3। सब सॉल्व कर लो। ये आ जाए, एक दो से एक कट जाएगा। ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3, 1/12 आ गया। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं ऐसे सवालों को। तो जब भी हमें जैसे मान लो हीट कैपेसिटी का अगर रेशो पूछे और उसमें स्पेसिफिक हीट का गिवन हो, तो हमें चबक जाना चाहिए कि फॉर्मूला C बराबर एम एस लगेगा। और मास को हमें पता है, हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर स्फेयर का वॉल्यूम है तो आप 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हो। अच्छा, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम होता तो क्या लिखते? पाई r स्क्वायर एच लिख लेते। इस तरह से किसी कोन का होता तो? हाँ, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए बस। फिर रेशियो देखो, डेंसिटी का गिवन है, स्पेसिफिक हीट का गिवन है, जो कांस्टेंट है वो तो कट ही जाएगा। फिर रेडियस या डायमीटर का गिवन है, तुम निकाल लेंगे। ठीक है। ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार। क्वेश्चन नंबर 4। डाउट है 4 में? ये हाफ वाला डाउट होगा। 4 देखें। 4 देखें। बोल रहा है एक हैमर है जिसका मास 1 kg है, स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। एक आयरन को हीट करता है जिसका मास 200 ग्राम है। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज गिवन एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, द रेज इन टेम्परेचर ऑफ नेल। देखो ये बताओ, जब वो हथौड़ों के आप नेल पे मारोगे, देखा होगा कभी उसका, उस वर्कशॉप में क्या बोलते हैं उसको? वो वर्कशॉप को क्या बोलते हैं यार जिसमें हथौड़ा पीटा जाता है? ए, नहीं नहीं, लोहा, अरे यार मैं भूल गया, फर्स्ट ईयर में होती है फोन्ड्री, फोन्ड्री करके कुछ। लोहार वाली क्या बोलते हैं उसको यार मैं? ब्लैक स्मिथ नहीं, उसको वर्कशॉप को कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये हथौड़ा चला रहा है, इसका मास दिया है और स्पीड दिया है, तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास? मास और स्पीड दिया तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या लिख सकते हैं यार हम? हाफ मास ऑफ हथौड़ा, हथौड़ा ही तो है, और हथौड़े की स्पीड का स्क्वायर। अब मैंने पहले ऐसे सवाल किया था हमने, याद हो, एक बुलेट वाला। बुलेट आ रही है, काइनेटिक एनर्जी है, अंदर घुस गई, उसकी एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? हीट में, है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर हम इस हथौड़े की इतनी एनर्जी है उससे पीटेंगे नेल को, तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा। और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जिसको पीट रहे हैं उसको गर्म करने में जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ाएगी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे फिर? MS∆T। ये मास यहाँ पे किसका, हथौड़े का या नेल का? नेल का। नेल और नाखून नहीं हुआ। नेल एक वो अलग चीज होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितने से बढ़ाना है? वही निकालना है हमको, वही निकालना है, तो ΔT। पर ये बोल क्या रहा है? हाफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इसका मतलब ये जो एनर्जी थी, इसका आधा ही कन्वर्ट हुआ यार, 1/2। बस अब सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/4। हथौड़े का मास कितना? 1 kg। स्पीड का स्क्वायर, स्पीड कितनी है? 50। हाँ, मास ऑफ नेल कितना है? 200 ग्राम। अब देखो ये, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो हमें किस में गिवन है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अरे रुक तो, शांति तो रखो। नहीं नहीं, रुक तो जाओ। हाँ, तो इसको मास को किसमें लिखूंगा? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या गिवन है? 0.105 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये ΔT आ जाएगा। अब देखो, ग्राम से ग्राम तो कट गया, पर ये जो एनर्जी है ये किस में आएगी? ये जूल में आएगी ना, क्योंकि V जो है वो SI यूनिट में, मीटर पर सेकंड, और M भी kg में, SI यूनिट में, तो जूल में आएगा।
अगर ये जूल में आएगा तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए क्या करूंगा? तो बस इधर है ना 4.2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी जूल में हो गया, जूल से जूल कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो डेल्टा टी अपना डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ऐसा। तो करने की जरूरत है क्या इसको? कर लोगे? कर लो। और आगे। पांचवा। पांचवा सवाल हो गया। गिर क्यों जा रहा है? पांचवा हो गया, फिर छठा। छठा सवाल। अब खुला खुला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, 6 में क्या बोला हुआ है? एक कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर क्या होता है? बेसिकली एक कंटेनर ही होता है। और क्योंकि हम उसको कैलोरीमेट्री ब्रांच में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? कैलोरीमीटर। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो कैलोरीमीटर है, उसमें 200 ग्राम वाटर है। 0.2 kg वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे यार? 30 पे है ना? 30 पे। ये कंटेनर और ये पानी दोनों पहले कहाँ पर है? 30 पर है। अब क्या किया हमने इसमें? 100 ग्राम आइस इसमें ऐड, नहीं आइस नहीं, वाटर एक 60 डिग्री सेल्सियस, वो हमने ऐड कर दिया इसमें। 0.1 kg वाटर जो था 60 डिग्री सेल्सियस, वो इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने पर बोल रहा है जो फाइनल जो मिक्सचर था उसका जो टेम्परेचर आया, वो कितना आया? 35 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा और कंटेनर का भी होगा। तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा यार। थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर पूछ रहा है। क्या होगा क्या इसमें, पहले बताओ। जैसे हम ठंडा पानी है, इसमें गर्म पानी डाल देंगे, क्या होगा? है? हीट लॉस कौन करेगा इसमें? कौन सा वाला? ये वाला। और गेन कौन करेगा? और कंटेनर भी करेगा। तो हमारा फॉर्मूला, हीट लॉस बराबर हीट गेन। हाँ, हीट लॉस बोलो। हीट लॉस का फॉर्मूला MC∆T 0.1। अभी केजी में दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में क्या लिखूंगा? क्या? यूनिट के साथ में बोलो जो भी बोल रहे हो। वो तो ग्राम में आएगा। 4200। ये भी कर सकते हैं, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करके एक लिख सकता हूँ ना यार। तो कैसे भी कर सकते हो आप आपके हाथ में। सो 0.1 kg है, तो कितने ग्राम हो गया? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ भाई? 60 - 35। ये 60 पे था, 35। अच्छा, अब हीट गेन किसने करी? ठंडा पानी ने। कितना? 200 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर डिफरेंस 35 - 30। और किसने करी होगी? मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, चेंज इन टेम्परेचर 35 - 30। ये चीज क्या होती है? क्या है? नहीं नहीं, ये M × S क्या होता है? हीट कैपेसिटी। ये किसकी हीट कैपेसिटी? यही तो निकालना है, तो इसको है ना C मान लो। बाकी सब तो दिया हुआ ही इक्वेशन बन गया। निकाल लो फिर। है कि नहीं? ऐसे पीछे वाले सब पता नहीं कौन सी दुनिया में है भाई। सेंट्रो मास आगे आ गया पीछे का, ऐसे बोल सकते। बिकॉज वी नो दैट सेंट्रो मास शिफ्ट टुवर्ड्स हेवियर मास। समझने वाले समझ गए यार। सातवां। सातवां क्वेश्चन। अच्छा, ये उतारे हो क्या तुम? हैं? उतार लो बेटा। बाद में उतारोगे? ये फटाफट करो यार, अपने को बहुत सारा काम करना है आगे भी। कीर्तन भी तो करना है। कथा की। दोनों करेंगे, दोनों। चलो भाई। सातवां सातवां। भाई इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम यार? ये धीरे धीरे क्यों उतारते हो यार? सॉल्यूशन है, ये भी भेजूंगा। उसके बाद भी यार तुम लोग मतलब। उतार उतार लेंगे, उतार लेंगे, ठीक। सातवां। सातवां सवाल हो गया या बताऊं? हो गया। ABCD चारों हो गए। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जेई मेंस में, ध्यान रखना।
आठवां, किसी से नहीं हुआ तो हाथ खड़ा कर दो, शर्माओ मत। शर्माओ, बिल्कुल शर्माओ मत। ब्यूटी। हो गया। ठीक है। चलें आगे, फिर हो गया मतलब सबसे। चलो। 9। 9। हाँ 9। चलो 9 वाला देखते हैं। 8वां हो गया था ना। 9 वाले में क्या बोल रहा है? मास, स्पेसिफिक कैपेसिटी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, दिस मास ऑफ द लिक्विड एंड कैलोरीमेट्री आर दिस। अरे बात नहीं यार, शांति समझो। ये भाई साहब कौन चिल्ला रहा है? मास ऑफ द लिक्विड कितना दिया है? अरे, मास ऑफ द लिक्विड कितना दिया है? हाँ। कैलोरीमीटर का मास कितना है? 200 ग्राम। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है? एक स्फेयर बोल है, एक स्फेयर भी है, स्फेयर स्फेयर को ना इसमें डाला होगा जरूर। 1000 ग्राम। और इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो है हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इनिशियली इस टेम्परेचर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसे पानी का दिया हुआ है। और ये जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। अरे ये पहले जैसे ही तो क्वेश्चन है। कैलोरीमीटर एंड द स्फेयर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखो ये बोल रहा है कैलोरीमेट्री और जो स्फेयर है, स्फेयर बॉल है, वो सेम मटेरियल का बना हुआ है। इसका मतलब कैलोरीमेट्री की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? कितनी होगी? क्यों? क्यों? सेम मटेरियल है ना, तो इसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो भी हाफ ही होगी। हाफ कैलोरी पर। एक चीज तो ये थी इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है जब मिक्स कर दिया मैंने, तो जो फाइनल टेम्परेचर आया मेरे सिस्टम का वो आया 40। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड। कैसे करेंगे सवाल भाई? एक पानी है, उसमें कंटेनर है, और एक गरम गरम स्फेयर बॉल मान लो, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, वो उसमें लाके छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ। तो हीट हीट लॉस करेगा, और एक हीट गेन करेगा। हीट लॉस कौन करेगा इसमें? स्फेयर। और गेन कौन करेगा? वाटर और कंटेनर। तो वही फॉर्मूला लगाओ। हीट लॉस बराबर हीट गेन। हीट लॉस बोलो। हीट लॉस बोले। अरे बोलो ना यार। 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितने? हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ होगा? 40। 80 था, अभी 40 हो गया, तो डायरेक्ट लिख लो 40। ठीक है। हीट गेन, वाटर का मास 900 ग्राम। अरे हीट गेन कौन करेगा? वाटर और कंटेनर ही तो करेगा। तो 900 ग्राम वाटर का मास दिया है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वाटर की? 1। क्यों 1 क्यों लेंगे इस बार? 1 क्यों लेंगे? ग्राम में दिया है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री, ये भी है ना इसमें। ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 20। 20 से 40 बढ़ गया तो 20। और कौन करेगा? कंटेनर का मास। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक हीट हाफ। अरे सब तो हो गया, क्या निकालना? अच्छा अच्छा, वाटर की ये, वाटर नहीं है, अननोन लिक्विड है, ठीक है ठीक है। बोलना चाहिए ना यार तुम्हें। अननोन लिक्विड है ना, वाटर नहीं है। फिर तो ऐसे बराबर ही आ जाता। हाँ। तो इसमें क्या लिख दे अपन? SL लिख देते हैं इसको, है ना। हाँ, यहाँ बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना? कंटेनर में कितना चेंज इन टेम्परेचर? कितना? 20। इक्वेशन बन गई फिर से। कैलकुलेट कर लोगे SL? तो बस यही तो करना है। अब देखो, एक एक बात और ध्यान सुनो। अब ध्यान सुन लो। जैसे इसमें तो हमें कंटेनर का मास और कंटेनर की स्पेसिफिक हीट गिवन है, पर अब नहीं होता तो फिर वाटर इक्विवेलेंट गिवन होता। समझ में आया? फिर वाटर इक्विवेलेंट को यहाँ रख के करते हैं हम सॉल्व। ऐसा। इसका जो भी वाटर, अगर वाटर होता तो ठीक। चलो, कर लोगे क्या सॉल्व? उतार लो जिसको उतारना है। उतार लो जिसको उतारना है। होमवर्क किया है सबने? देख कॉपी खोल लो तो। सब कॉपी खोल लो तो अपनी।
क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क नहीं किया ऋतुजा? होमवर्क नहीं किया? नहीं किया? क्यों? क्वेश्चन नंबर 10। 10वां। चलो 10वां पे चर्चा करते 10 देखो यार अब। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 10 kg मास आफ्टर 41.8 मीटर फॉल? ये 10 किलो का मास था। जब ये गिर जाएगा। अरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यार? mg इतना तो गिर जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा? यहाँ तो जीरो मानता हूँ ग्राउंड पे। कितना लिखूंगा? एम जी एच। एम कितना है 10। जी कितना है 10। एच कितना है 41.8। ये एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी लॉस हुई ग्राउंड पे आने पर ये कहाँ गई होगी? इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, हीट में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? मास। एम एस डेल्टा टी। मास कितना है 10। स्पेसिफिक इसकी गिवन है क्या? नहीं नहीं ये नहीं निकालना है। हाँ। ठीक है ठीक। अरे ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना। इसी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है। अरे ये तो सिंपल सवाल था। ये जूल में आएगा। कितना हो गया ये? 4180 जूल। अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर दो बस। 4.2 वैसे अप्रोक्सीमेट होता है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? कितना आ जाएगा ये? 1000 कैलोरी। इसमें क्या करना था भाई? एस एस के। हाँ। क्या तुम 11 सवाल कर सकते हो अब? क्या ऐसा ही है? तो 11 सवाल एकदम रट के जाना, ठीक है? मतलब करके जाना। ऐसे ही बोल देता हूँ मैं तो। अरे 11वां कर लोगे या बताऊं? 11 सवाल कर लोगे या बताऊं? बताऊं? तुम नहीं किया सॉल्व? डाउट है ठीक। चलें आगे चलें। तुम सब सवाल सॉल्व करा दो मुझसे, फिर क्या मतलब सॉल्यूशन देने का? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू बॉडीज, ये तो वही तो निकालना है, रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी वाला। यार थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? एम एस। अब हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, उसमें क्या है? मास को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एस बाय वी, कट गया। रो इंटू एस आ गया। अब इसका रेशियो लेना है खाली 1 और 2 का। सब तो दिया हुआ है यार। C1/C2 पर यूनिट वॉल्यूम। रो 1 S1 अपॉन रो 2 S2। डेंसिटी ऑफ द बॉडी का रेशियो गिवन है 3/4। और स्पेसिफिक हीट का गिवन है 4/3। इसमें क्या करना था? आसान सवाल था ये तो। फिर वो आप ठीक है। 12वां। हाँ, 12वां ना, चलो। इसमें क्या कर रहे हैं? ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? ड्रिलिंग होते हुए तुमने देखी है कभी? देखी होगी। हाँ। देखो पावर कितनी दी हुई है? 10 किलोवाट। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 10,000 वाट? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10,000 जूल पर सेकंड? तो जब भी पावर आए, मैंने बताया था इसको मान लो हीट 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी हीट आई? तो 1 सेकंड में कितनी हीट आई यहाँ पर? 10,000। और हीट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? MS ΔT। देखो एक चीज में तो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ मेन हमारे दो फॉर्मूले आएंगे। कौन से फॉर्मूले? एक तो आएगा Q = MS ΔT। और एक और कौन सा आएगा? ML। क्लैरिटी अभी दे रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा। ये दो फॉर्मूले मेन है पूरी कैलोरीमेट्री। ये जो फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? हट। वो तो इसमें भी दे सकता है, उसमें क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं। ऐसे तुक्का मत मारा करो यार, तुम सोच के बताओ ना ये कब यूज करेंगे, दिख रहा है सामने। हाँ।
जब टेम्परेचर बढ़ाना होगा, भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी तो हीट देनी पड़ती है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब हम फेस चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, तब भी हीट देनी पड़ती है, तो उस समय ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लैरिटी है? ये कब यूज करेंगे? जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है, ऑब्वियसली बात है, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब फेस चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, तब ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या बोला गया है। एक सेकंड में हमें कितनी हीट मिल रही है? 10,000। अब ये बोल रहा है, ये ड्रिल कर रहा है एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है, उसका मास 8 किलो है, और बोल रहा है हाउ मच इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। देखो क्या पूछ रहा है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक के टेम्परेचर में कितनी बढ़त हुई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले वाला, एम एस डेल्टा टी वाला। वो बोल रहा है 2.5 मिनट में, 1 सेकंड में कितनी हीट है हमारे पास, तो 2.5 मिनट में कितनी आएगी? कितनी आएगी? ए भाई, 10,000 1 सेकंड में आई। 2.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, 2.5 × 60, कितना हो गया? जितना भी हुआ होगा, इतनी हीट आई हमारे पास, टोटल इतनी हीट आ गई 2.5 मिनट में। अब ये बोल क्या रहा है कि अज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज अप इन हीटिंग द मशीन इटसेल्फ और लॉस टू द सराउंडिंग, मतलब 50% तो लॉस हो गई। हमें पता है अब हम उसको ड्रिल करेंगे तो ब्लॉक का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लॉक के अंदर हीट जाएगी ना, फिर बोल रहा 50% तो लॉस हो गई, तो गई कितनी उसके अंदर? 50%। तो इसका क्या करूंगा मैं? इसका हाफ कर दूंगा। ये जो हीट है इसकी 50 तो लॉस हो गई, बची कितनी? हाफ। और वो किसके बराबर कर दूंगा? ये हीट कहाँ गई 50%? एम एस डेल्टा टी, उस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो मास ऑफ दिस ब्लॉक जो हमें 8 किलो दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक हीट, अच्छा वही निकालनी है। एल्यूमिनियम, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो? अच्छा दिया दिया, ठीक। ए भाई ये क्या? हाँ कितना दिया यार? 0.91 जूल पर ग्राम। देखो ये पर ग्राम है तो, और ये केजी में, तो क्या करूं मैं अब? इसको 1000 से गुणा कर दो यार, ग्राम में बन जाएगा ये भी। ग्राम, 0 पॉइंट कितना है, 91 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर। अब कर लोगे सवाल? ये कट जाएगा, जूल से जूल भी कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसा। हाँ हाँ, पूछो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, इसमें कैसे लिखा सर ये आपने? पूछ लो, कोई डाउट है तो इसमें। देख लो एक बार, देख लो इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इस क्या बात कर रहे हो? सवाल सोल कर रहा है कि अभी भी बैठा है ऐसे ही? कर रहा है ना? करो फिर। किए हैं सवाल सोल तुम? डीपीपी? तू भी पेन फैशन पहन के आता है क्या? है? तेरे भी अलग शौक है। हाँ भाई, हो गया क्या? चलें आगे? अरे डाउट तो नहीं है ये? कर लोगे अगर ये सवाल आगे तो? आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता मेरे को। ये रुक जा रहे। 12वां हो गया। 13वां, गीजर। गीजर वाले तो बहुत करा है तुम्हें। ये जल्दी करते रहे, टाइम हो गया। 13 सवाल देखो, 13। ठीक है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसा करेगा हम भी वैसे ही देख। हाँ गीजर वाला देखो, डाउट है क्या गीजर वाला? अरे हाथ बोलो तो यार, तुम बोलते ही नहीं हो यार, क्या है भाई? हाँ भाई। ठीक है, रुक जाओ बता रहा हूँ। गीजर, हीट वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। अरे 3 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम, क्या तुम इसका मास निकाल सकते हो क्या? पानी का वॉल्यूम अगर 3 लीटर है, 1 मिनट रुको, अब मेरे को पूछने दो, किससे पूछूंगा मैं? का सर, 3 लीटर पानी का वॉल्यूम है, उसका मास कितना होता है? ये सॉल्यूशन मत देखो रे, उसको नीचे करो। पाटीदार,
3 लीटर पानी का बोल मास कितना होता है भाई? पीछे। स्वराज। सब मुंडी नीचे कर दिए बताए। 3,000 ग्राम। अरे भाई, वॉल्यूम पता है 3 लीटर। मास निकालना, डेंसिटी से गुणा कर दो। डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3,000 ग्राम। तो 3,000। क्या हो गया इसको? 3,000 ग्राम पानी दिया है भाई। अरे सुन लो यार अभी। पर मिनट। 1 मिनट में 3,000 ग्राम पानी आ रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 50। ठीक है। गीजर ऑपरेट्स ऑन ए गैस बर्नर एंड इट हीट्स ऑफ कंबशन इज दिस, देन व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल? ये देखो कैसा सवाल है। ये ऐसा सवाल है जैसे मान लो अपने मामा है। मामा जी कहाँ गए? मामा है। मान लो मामा का एक भांजा है और वो 10 बक्से हटा सकता है। कितने बक्से? 10 बक्से। तो 100 बक्से हटाने के लिए कितने भांजों की जरूरत है मामा को? 10। आया सवाल? ये ऐसे ही सवाल है कि जैसे हमारे मामा जी का एक भांजा अगर 10 बक्से हटा सकता है, तो 100 बक्से हटाने के लिए उसे कितने भांजों की जरूरत है? 10 भांज। 10 की जरूरत है, वैसे ही सवाल है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि हीट ऑफ कंबशन जो है ना फ्यूल की, वो 1 ग्राम में कितना हीट देता है ये? 4 × 10⁻⁴ जूल। तो हम क्या करेंगे, टोटल हीट निकाल लेंगे। टोटल हीट निकाल सकते हो तुम? कैसे? निकालो। 3,000 ग्राम। अच्छा क्या है ये, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? वाटर ही है। तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू 50। कितने कैलोरी आ गई? 3,000 इंटू 50। कितना आया? अरे बोलो सही यार, 15। इतना कैलोरी आया 1 मिनट में। ये मास रेट है ना, 3,000 ग्राम पर मिनट, तो ये भी तो मिनट में आएगा। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। हाँ तो करो ना, कितना है? 4 पॉइंट तो है। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। कितना आया? 6.3। 3 कहाँ से आ जाएगा? 10⁻⁴। अब इतनी हमें टोटल हीट मिल रही है। इतनी हमें टोटल हीट मिल रही है। और 1 ग्राम से हीट ऑब्जर्व कितनी हो रही है? 4 × 10⁻⁴। तो टोटल ग्राम निकालने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ये मतलब वैसे ही सवाल है ना। एक आदमी अगर 10 बक्से हटा रहा है तो 100 हटाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 10। तो 1 ग्राम से अगर इतनी हीट मिल रही है, तो इतनी हीट के लिए कितना ग्राम देना पड़ेगा? तो डिवाइड कर दो। 6.3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4 ये है ग्राम पर मिनट में, और ये है जूल। नहीं, ग्राम है, जूल पर मिनट में। जूल पर मिनट। और ये आ जाएगा जूल पर ग्राम। जूल से जूल कटिया, ग्राम पर मिनट रेट आ गई इसकी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 63/4 ग्राम पर मिनट। कितना? ये तो आंसर ही नहीं। अच्छा अप्रोक्सीमेट। अच्छा ये 15 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो 16 16 16 थोड़ा। इजी सवाल था ये तो ऐसा आ जाएगा, आएगा तो कर लोगे ना? ठीक है। 14। क्वेश्चन नंबर 14। अरे बोलो 14। हाँ या ना? इधर हो गया? नहीं हुआ? तो हाथ खड़ा करो ना ऐसे। सारे सवाल करवाओगे तुम, लगता है। एक बॉल है जिसका मास m है, उसको एरोप्लेन से ड्रॉप कर दिया। अच्छा वो 50 मीटर हाइट पे था। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे एरोप्लेन से, तो इसकी स्पीड कितनी है? 25√2 मीटर पर सेकंड। अब सोचो 50 मीटर ऊपर और उसकी स्पीड गिवन है 25√2, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो पोटेंशियल एनर्जी, 50 मीटर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? ½ mv²। तो mgh जैसे इसने दिया है, प्लस ½ mv²।
ये टोटल एनर्जी है। अब बोल रहा है हाफ ऑफ द मैकेनिकल, हाफ मतलब हाफ। ये कहाँ चली गई? इसको टेम्परेचर बढ़ाने में, तो एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी। बस यही तो करना है करूँ क्या पूरा सॉल्व? कर लोगे? 15। 15 हो गया। किस किस से हो गया 15 देखें? डाउट दो जने पूछ रहे हैं, जब पूछ रहा हूँ किससे हुआ तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। 15 हो गया क्या? नहीं हुआ तो पूछना चाहिए ना ऐसे हाथ खड़ा करके यार। किससे हुआ 15? आपसे हो गया? डाउट। अरे किसी से नहीं हुआ 15? कोई बोलता नहीं यार। ईमानदार कोई नहीं है भाई, जेई में ईमानदारी चाहिए। छोड़ो रहने दो, अब क्या है? अब रहने दो, अब क्या है? ए बी सी डी। इसकी रेडियस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हें आता है? क्या होता है? एपी, क्या एपी? मान लो रेडियस आर है इसकी, तो प्लस डी। और क्या दिया हुआ है? इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम एस बोलते थे। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो क्या करूँ, कोई कांस्टेंट मान लो। एस पी। अब अब ये समझो लैंग्वेज। इफ द ratios of heat capacities of D and B to that of C and A are 8:27, the ratio of masses of B and A। हमको पूछ क्या रहा है? मास ऑफ बी बाय मास ऑफ, ये हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अब गिवन क्या है? गिवन क्या है? हीट कैपेसिटी रेशियो डी और बी का, फिर उसका किसके साथ? सी और ए के साथ में। मतलब ऐसे देखो, इफ द रेशियो हीट कैपेसिटी को सी मान लो क्या? सी तो होती है हीट कैपेसिटी ऑफ डी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ बी, इसका रेशियो किसके साथ में? हीट कैपेसिटी एच सी ऑफ सी किसके साथ में? कहाँ ए? ये हमको गिवन कितना? 8/27। अब हीट कैपेसिटी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? एम एस लिख सकते हो ना? और इसमें और भी कुछ बोला है क्या? नहीं, ये बोला है एम एस लिख सकते हैं। एम को फिर से क्या लिख सकते हैं? अभी ऐसा सवाल किया था। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी सेम बोला होगा या तो फिर? कहाँ? सेम डेंसिटी बोला है, ठीक है। तो चलो चालू हो जाओ। ये इक्वेशन को मैं कॉपी कर देते हैं, उधर सॉल्व करेंगे। अभी मैथ्स आएगी इसमें थोड़ी सी, ठीक है। इसे खेलने में मजा आता है। हाँ। मास ऑफ डी इंटू एस ऑफ डी। डायरेक्ट ही लिखता हूँ ना यार, इतना फालतू बड़ा हो जाएगा। मास को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डी, वॉल्यूम ऑफ डी। क्या लिखूंगा? वॉल्यूम। स्फेयर है क्या? स्फेयर है, कितना होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर ऑफ डी का क्यूब इंटू एस डी अपॉन रो ऑफ बी 4/3 पाई आर बी का क्यूब इंटू एस बी रेशियो रो ऑफ सी। यार ये तो कट ही जाएगा, तो इसको ना लिखो अब। आर सी क्यूब एस सी रो ऑफ ए आर ए का क्यूब इंटू एस ए। हाँ, रो भी कट जाएगा, रो भी कट गया। अब क्या क्या बचा? अब देखो आर डी और आर बी का क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ डी दिस एंड रेडियस ऑफ बी इज दिस। समझ आए थोड़ी सी मैथ से? रेडियस ऑफ डी इज दिस, रेडियस ऑफ बी इज दिस, तो क्या लिखूंगा मैं? आर प्लस 3D का क्यूब अपॉन आर प्लस डी का क्यूब। स्पेसिफिक हीट ऑफ डी
टू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ डी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, एसपी का क्यूब अपॉन एसपी, इसका रेशियो। बढ़िया सवाल है ये तो। आर सी बाय आर ए, आर सी बाय आर ए, आर प्लस टू डी का क्यूब अपॉन आर का क्यूब, आर प्लस टू डी, एस सी बाय एस ए, एस सी बाय एस ए, एस पी स्क्वायर बाई एस, एस पी स्क्वायर बाई एस। कुछ कट रहा है क्या? काटा बेटी। हाँ, क्या क्या कट गया यार? यहाँ पी स्क्वायर बच गया एक, यहाँ भी पी स्क्वायर बच गया। अब देखो ये रेशियो में तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा ही उड़ गया। चल, बचा क्या? खाली ये क्यूब वाली बच गई, देखो क्यूब। अगर मैं दोनों तरफ, अब क्या लिख सकता हूँ? तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम बताओ चलो कैसे सोल्व। क्यूब रूट ले लो, हाँ। तो ये बन जाएगा आर प्लस थ्री डी बाय आर प्लस डी इंटू, नहीं इंटू रेशियो है ना। अच्छा वो उल्टा हो जाएगा, आर प्लस टू डी बाय आर का, ये कितना हो जाएगा? टू बाई थ्री। अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। मल्टीप्लीकेशन में उल्टा हो जाएगा ये। उल्टा होके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो आर और डी में एक रिलेशन आएगा। फिर मास तुम्हें वापस से रखना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो ना इसको अभी। देखिए सॉल्व करके आंसर तो निकालो। ये होगा आर प्लस थ्री डी, आर प्लस डी इंटू आर अपॉन आर प्लस टू डी इक्वल्स टू टू बाई थ्री। इससे आर और डी में एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन जब तुम निकालोगे, तो अब हमें फाइनली क्या पूछ रहा है? मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए। तो भाई डेंसिटी तो सेम है, कट जाएगा, वॉल्यूम फोर बाई थ्री कट जाएगा, आर बी का क्यूब अपॉन आर ए का क्यूब। आर बी कितना है? आर प्लस डी, और आर है आर। तो ये पूछ रहा है आर प्लस डी बाय आर का क्यूब, ये पूछ रहा है बेसिकली। ये समझ में आया मास को कैसे कर दिया मैंने ऐसे डायरेक्ट, कैसे लिया नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया? कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ, एस से एस कट हो गया ना। यहाँ पी स्क्वायर था, नीचे पी था, एक पी से पी कट हो गया। नहीं क्यूब था ना, नीचे पी, एक पी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। और यहाँ एस से एस, यहाँ भी पी स्क्वायर बच गया, तो ये दोनों रेशियो में ना। रेशियो में तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसको सोल्व करके ना आर और डी की एक रिलेशन आएगा। उसको कैसे करना है? मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ फिर से? डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए। डेंसिटी तो सेम है, वॉल्यूम को फिर से फोर बाई थ्री। मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ भाई। अरे बोलो तो सही यार। बी और ए का रेशियो, ये निकालना है अब इसमें से आर और डी का रिलेशन निकालो। क्या आ रहा है? चलो सोल्व करो फटाफट। आ ही नहीं रहा है। आएगा। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। सोल्व करो फटाफट, मैथ्स का पेपर है आज तो भाई, टाइम हो गया यार। जल्दी सोल्व करो यार। खाली पहले सोल्व करो भाई, ये सब मत लिख। हाँ डायरेक्ट सोल्व, डायरेक्ट सोल्व करो। कट कुटा के आएगा आंसर। आंसर क्या दिया हो यार? ये आठ रेशियो। आठ 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 कब आएगा सोचो? जब ऊपर दो होगा, तो दो का क्यूब आठ होता है। तो दो कब हो सकता है? जब आर बराबर डी हो, तो यहाँ से आर बराबर डी आएगा। ठीक है, वही रिलेशन यहाँ निकलोगे, आठ रेशियो बनाएगा ऐसा। तो आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, आर बराबर डी मिलेगा यहाँ से तुम्हें।
सोल्व करोगे और ये जब यहाँ रखोगे तो आएगा 2 का क्यूब 8, ऐसे आएगा। ऐसा सवाल नहीं आएगा, चिंता मत करो। ये तो मैंने दिया तो थोड़ा देखिए किससे होता है नहीं होता है। ये सवाल नहीं आएगा, चिंता मत करो, ऐसे नहीं आते। खतरनाक सवाल। ठीक है, एक ऐसी हार्ड किसी ने बोला था तो डाल दिया। कोई बोल रहा था ना हार्ड, हार्ड को आप ही बोल रहे थे, हाँ। ठीक है, चलो 26, एक 26 क्या, 16, 16, 16, 17, याद करना है, थ्योरेटिकल सवाल है, याद कर लो। 18, 18, ठीक है खत्म। पीवाई क्यू भी लूं? लो, खोलो पीवाई क्यू बेटा। कितना? कीर्तन? मेंटी तो है ही नहीं, बनाया नहीं मेंटी। कथा बताने का था, कथा बताने का यार, आज है कि नहीं? सर क्या दुख, क्या दुख है भाई? खुश रहो यार। आर्यन, वो देखो पीछे हंस रहा है। ये वाले को देखो। कहाँ कृष्णा, कहाँ क्या? अब हॉस्टल नहीं रहना भाई। ये किसका रूममेट है? कृष्णा? कौन सा प्रभु जी? तो इसके रूम के पास कोई रहता है? तुम ना क्यों बोल रहे? इसको ना, इसके इसके पापा बोल के इसको हॉस्टल पे नहीं रखना है, ठीक है, इसको यहाँ लेके आना है। तो तुम में से जाना कोई भी, इसको पकड़ के लेके आना है, उठा के ले आना। हाँ, जेई मेन पीवाई क्यू में कौन सा? अरे बताओ क्या, जेई मेन पीवाई क्यू करें अभी या फिर अपना प्रोग्राम करें? मेंटेन कि अच्छा, जेई मेन को जिसको डाउट है वो आके पूछ लो अभी, ठीक है, 12 बजे आके पूछ लेना यार। कौन सा वाला? ये नहीं आ रहा एग्जाम? डीपीपी कर ली ना हमने सॉल्व, जो एग्जाम में आएगा वैसे उस हिसाब से। पूरी डीपीपी नहीं आ रही है पर चिंता मत करो, डीपीपी नहीं आएगी। अरे वो मोल वाला क्वेश्चन हो गया था क्या तुमसे? हैं? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। हमें पता है कि हीट जो होती है वो क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। मोल तो तुमने निकाल लेते। ये अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री चालू होगी, तो उसमें आता है कि सीवी जो होती है, दिस इज 3R/2, रिलेशन होता है ये मोनो एटोमिक गैसेस के लिए होता है। किसके लिए? मोनो एटोमिक गैसेस। हीलियम मोनो एटोमिक है। डाई एटोमिक के लिए क्या होता है पता है? 5R/2। पर चिंता मत करो अभी, ये याद रखो बस। तो नोट्स अपने अच्छे से पढ़े ना। इस बार मैं सच बता रहा हूँ, 60 से कम नंबर किसी के नहीं आने चाहिए। तो कितने करूँ, हाँ आप ही बताओ। 45 से कम किसके नंबर आए? 45 बहुत कम लग रहे हैं यार, 55 कर देता हूँ। हाँ, पूरा आ रहा है ना, थर्मल एक्सपेंशन भी आ रहा है, सब आ रहा है। पूरा। 45 से कम नहीं आने चाहिए भाई, ध्यान रखना। क्या? ठीक है। और कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई तो बच्चे कम से कम 100 लेके आओ यार। हाँ, तभी तो 100 बोल रहा हूँ, बाकी मेरे को पता है 100 क्यों बोलूंगा मैं। पेपर ला सकते हो तुम 100 मार्क्स। इजी क्या है, इजी टफ क्या होता है? लो चल, बुला के ला श्रेयरी को फटाफट। हाँ, शर्मा जी का। हाँ श्री बुला के तो ला। ठीक है, ये भेजने की जरूरत तो नहीं है। गाना बोलेगा। ये भेजने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, थर्मल के 10 क्वेश्चन है।
अरे ये भेजने की जरूरत है क्या? अरे भाई ये भेजने की जरूरत है क्या यार? ये भेजूं? भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पेपर देना। और जैसे उसने बताया था, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना, फिर फिजिक्स करना, और फिर मैथ्स करना लास्ट में। ठीक है? तो इस बार हर बच्चे का स्कोर कम से कम 140 या 130 से ऊपर होना चाहिए, पूरा ओवरऑल। ओवरऑल हो सकता है इतना तो, 130 140 से ऊपर। ठीक है, नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस। सही है। आज जो है, गाना भी गाएंगे ना, कीर्तन गाएंगे। हाँ। ए श्री हरि, ये दरवाजा बंद करके आ रहे। सुन, ए दरवाजा बंद करके आ। जाओ जाओ अब, क्लास क्लास में बोल दे, जाओ। दिव्या, ये दरवाजा बंद कर दो। आज जो है, देखो सीखो, मैं कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ आज तुम्हें। जैसे जब भी कभी क्लासेस, अब सुन ले ध्यान से, जब भी कभी जैसे कथा वगैरह होती है, थोड़ा स्पिरिचुअल मूड में आ जाओ, अब मस्ती वाले मूड से निकल के। जब भी कभी है ना क्लासेस कथा वगैरह होती है ना, तो इससे पहले एक एक छोटा सा सॉन्ग गाया जाता है। क्या गाया जाता है? एक सॉन्ग। अरे बोलो तो सही। एक छोटा सा भगवान का, जय राधा माधव करके, सुना हो कभी? नहीं। जय राधा माधव लिरिक्स, हिंदी। इसको हम आज थोड़ा सा प्रयास करेंगे गाने का, ठीक है? ये वाला क्या छोटा इतना सही है, देखो। दिख रहा है सबको पीछे? इसको कैसे गाते हैं? कैसे गाएंगे इसको? मुंह से तो गाएंगे। अब शांत हो जाओ। पीछे, इधर। हाँ, अब इधर देखना, देखो इसको कैसे गाएंगे। जैसे जैसे मैं गाऊं वैसे तुमको गाना है, ठीक है? हाँ तो प्रयास करो। तुमको म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ, देखो साथ साथ। देखो इसको कैसे गाए, पहले हम पढ़ें, फिर उसके बाद में हम करताल के साथ और मृदंग के साथ में गाएंगे। पहले हम इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कहो। माधव। ये जो बाकी जो जय जय है ना, वो नहीं बोलना है, ऊपर वाला बोलना है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। समझ में आया? और प्रॉपर अगर निकालो तो कहाँ है? हाँ ये ठीक है ना? तो हमेशा ना देखो, पेपर से पहले भी आप भगवान को याद किया करो, जब भी पेपर दो ना। देखो ईमानदारी से दो पेपर, चीटिंग मत करो, और भगवान को याद किया करो। 30 सेकंड खाली, हाथ जोड़ के। ठीक है? तो जब तुम ऐसे हर चीज को भगवान से कनेक्ट करना सीख लोगे ना, तो तुम्हें किसी चीज को काम को करने में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। वरना कई बार लोगों को पढ़ने में फ्रस्ट्रेशन आती है,
पेपर देने में फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर आता हुआ भी जो है रिजल्ट खराब हो जाता है हमारा। तो मैक्सिमम अगर हमें प्रोडक्टिविटी लानी है किसी चीज में, अगर तुम देखना चाहते हो मैक्सिमम कितना प्रोडक्टिव हो, तो उससे किसी भी चीज से पहले किसको याद किया करो? भगवान को याद किया करो। समझ में आ रहा है? इधर आया समझ में? ठीक, चलो स्टार्ट करें। उसके बाद थोड़ा सा हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। अच्छा, वो हरे कृष्णा वाली ट्यून भी मैं तुम्हें बता देता हूँ हम क्या गाएंगे इस बार, ठीक है? तो पीछे पीछे रिपीट करोगे? सब एक्टिव है क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। टफ है क्या ये? हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम राम, हरे हरे। समझ में आया? ऐसा चलो करें। लगता है नीचे से फोन आया। डो नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया। गा लोगे अब? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ठीक है, चलो चालू करते। जय राधा मास, जय, बचा लेगा ना? जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय बोलो, कुंज बिहार, गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी, जन वल्लभ, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। सब बोलो। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी। क्लैप क्लैप। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी, गिरिवर, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, न तीर वनचारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी। ऐसे मरे मरे मत गाओ भाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से। कौन कौन नहीं गा रहा, कौन कौन नहीं गा रहा, कौन कौन नहीं गा रहा? गाओ भाई गाओ। ये हाँ इधर। राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। थोड़ा उत्साह दिखाया करो बेटा जीवन में। किसी में तो उत्साह दिखाओ कम से कम, पढ़ाई में नहीं तो। हंसी खुशी तो भगवान का नाम है, ये कोई वो नहीं चल रहा है। या तो ऐसा लग रहा है मेरे जबरदस्ती तुमको से गवा रहा हूँ, तो अगली बार से हम बंद कर देंगे नोट एंड बिग इशू। नो वन, आई एम सीइंग वेरी लेस पीपल आर enthusiastic, वेरी लेस पीपल। इफ इट इज द कंडीशन, नो नो नीड, दिस इज द कीर्तन, होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इवन जेई एडवांस में वन रैंक लाने से भी ऊपर भगवान का एक नाम है हरे कृष्णा। क्या बात करते हो आप लोग? जेई एडवांस में वन रैंक लाना, उससे भी ऊपर भगवान का एक बार नाम लेना हरे कृष्णा। इट्स नॉट ए जोक कि हम, व्हाट इज दिस? अगर नहीं इंटरेस्ट है तो सब बोलो कि सर नहीं इंटरेस्ट है, ठीक है हम नहीं करेंगे आज के बाद से। उसका मजाक नहीं बनना चाहिए, बट एंथुजियाज्म होके गाना है कि नहीं? या तो पढ़ाई में एंथुजियाज्म दिखाओ, या फिर कीर्तन में दिखाओ, किसी एक में चीज में तो दिखाओ, है कि नहीं? कम से कम किसी में तो होना चाहिए भाई। कुछ स्किल हो अच्छी तो वो दिखाओ, वो हम करेंगे। आपको बोला है सैटरडे को जो भी आपको अच्छा लगता है वो बताओ, वो स्किल करेंगे। किसी को शायरी बोलना अच्छा, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को मिमिक्री के ड्रामा, कुछ तो करो कम से कम। हर चीज में न्यूट्रल होना मतलब फिर क्या ही